बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरें हैं मुल्क के अंदर और तीनों मैंने आज के व्लॉग में आपके नज़र करनी है। पहली खबर यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की जो सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि इस्लामाबाद के हालात इस वक्त बेकाबू हैं। और दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि करम फसादात के सामने के पीछे जो कहानी है वो सामने आई है। उस पर भी आज मैंने प्रोग्राम में रोशनी डाली है कि वहाँ पे फसादात कौन करवा रहा है और उसके पीछे किसका हाथ है और हुकूमत ने उन्हें लवारिस क्यों छोड़ दिया है और लोग नकल मकानी क्यों कर रहे हैं। तीसरी बड़ी अहम खबर जो पंजाब से उसका तल्लक है वो खबर है नश्तर हस्पताल मुल्तान के हवाले से कि ज़िम्मेदारान का तयन कर लिया गया है जिनकी वजह से एड्स डेल से ज़्यादा मरीज़ों में मुंतकिल हुआ और उसका फैलाव मुमकिन हुआ। और इसके ज़िम्मेदारान जो है वो कौन है और उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करने जा रही है हुकूमत, इस पर भी आज के प्रोग्राम में मैंने रोशनी डालनी है। तो नाज़रीन, आपको पता है कि इमरान खान की अपील पर जो लॉन्ग मार्च है उसका सिलसिला जारी सारी है और मुल्क के अंदर इस वक्त जो है वो जो हालात हैं वो इंतहाई कशीदा है। खुसूसन KPK से निकल कर जो तमाम काफ़िले हैं वो इस्लामाबाद के करीब पहुँच चुके हैं। स्वाबी कल रात उन्होंने पड़ाव किया और उसके बाद अब इस्लामाबाद के गिर्द डेरे डाल रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो बिल्कुल अलर्ट है, एजेंसियाँ अलर्ट हैं, डी चौक सील है और पूरा इस्लामाबाद जो है वो सील हो चुका है। इस्लामाबाद के अंदर ना कोई चीज़ जा रही है ना आ रही है और वहाँ जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो मुअत्तल की सी कैफियत है। कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस का तल्लक सिंध से भी है, पंजाब से भी है और फेडरल की भी पुलिस मौजूद है। उन्होंने चारों तरफ से इस्लामाबाद के अंदर दाखिले होने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, सील कर दिए हैं और वहाँ कहा जा रहा है कि एशिया खुर्दनोश की भी किल्लत पैदा हो रही है। इसके साथ साथ ये भी बताना है कि जो पंजाब का कल जो लॉन्ग मार्च था या एहतजाज था वो ठुस हुआ और मरीम नवाज़ सरकार की जो हिकमत अमली थी वो कामयाब रही और PTI के कारकुनों को, खिलाड़ियों को किसी जगह भी उन्होंने जमने नहीं दिया। इक्का दुक्का लोग बाहर निकले जिस पर शैलिंग हुई पुलिस की तरफ से और उन्हें धर लिया गया। इस तरह लाहौर में आज फिर उसके असरात आज भी लाहौर में मौजूद हैं, सड़कें सुनसान हैं। लेकिन हम बात करें इस्लामाबाद की, जहां रूस का वफद मौजूद है, मुआशी जो माहिरीन है उनकी टीम मौजूद है, हुकूमती रूस की टीम मौजूद है और हुकूमत ने ऐलान कर रखा है कि किसी को इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे, चूँकि मेहमानों का इस्तकबाल अच्छे तरीके से होना चाहिए। अब जो खिलाड़ी हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जाएंगे वो इस्लामाबाद से तो वापस लेके जाएंगे इमरान खान को, उसके बगैर वो नहीं जाएंगे। पूरे मुल्क में एहतजाज का दायरा कार फ्री जो है वो उसको वसी करेंगे। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की तर्जमान उस्मा बुखारी ने ऐलान किया है कि आज उन्होंने बड़ी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि शरपसंद लोग PTI के जो लॉन्ग मार्च है, जो एहतजाज है उसमें शामिल हैं और पुलिस के 50 से 60 नौजवान ज़ख्मी हो चुके हैं जिनमें से 6 की हालत ख़राब है। अच्छा, ये खबरें तो नाज़रीन अपनी जगह आती रहती रहेंगी। PTI की जो लीड करने वाले हैं इस एहतजाज को वो अली अमीन गंडापुर हैं जो KPK के वज़ीर आला और इमरान खान की अपनी ज़ाती अहलिया बुशरा बीबी है। लेकिन खिलाड़ी उन्हें निकलने नहीं दे रहे कि लीड करें, एक दिन डू एंड डाई कर लें, रोज़ रोज़ का तमाशा नहीं लगाया जा सकता और ना ही लोग इकट्ठे हो सकते हैं। अब वो दोनों फंसे हुए हैं कारकुनों के दरमियान। कारकुन अगर अली अमीन गंडापुर एक वीडियो उनके सामने आई कि मैं तो वज़ू के लिए जा रहा हूँ तो कारकुनों ने कहा कि इधर ही आपको पानी दे देते हैं, इधर ही वज़ू होगा, इधर ही नमाज होगी और इधर ही जमात होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर ने तनहा छोड़कर जाना चाहते हैं लेकिन कारकुन उन्हें नहीं जाने दे रहे। और एक तला ये भी है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वहाँ से कुछ देर के लिए कारकुनों से इजाज़त लेकर रुखसत हुए लेकिन वापस नहीं आए, जिससे कारकुनों को उनकी तलाश है। अब दूसरी बड़ी अहम खबर नाज़रीन इस वक्त यह है कि करम जो है वो डिस्ट्रिक्ट है KPK का, वहाँ फसादात जो हैं वो बढ़ रहे हैं और वहाँ जो ज़िंदगी है वो मुअत्तल हो चुकी है, फसादात बढ़ रहे हैं। अब तक 150 के करीब लोग नुकमा हजम बढ़ चुके हैं, कबाइल एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, खुदकार हथियारों से एक दूसरे पर फायरिंग हो रही है, जिससे कहा जा रहा है कि 500 से ज़्यादा लोग जो मुतासरा इलाकों से थे वो वहाँ पर करम को छोड़ कर दूसरे महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। अब दूसरे नाज़रीन वहाँ पे भी ऐसे लग रहा है जैसे वो लोग लावारिस हैं और वहाँ उनकी कुछ सुनने वाला नहीं है। KPK हुकूमत जो है जिसका वो डिस्ट्रिक्ट है वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए कोशिश है, वहाँ पे पूरी उनकी जल्लो जलाल और फ़ौज मौजूद है उनकी,
KPK والوں کی، وزیر اعلیٰ کی، اور وہاں صوبے کے لوگ لاوارث ہیں اور وہاں فسادات ہو رہے ہیں اور حکومت انہیں کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے. اس طرح فیڈرل حکومت بھی وہاں پہ توجہ نہیں دے رہی اور وہاں پہ جو قتل و غارت ہے وہ بڑھ رہی ہے اور لوگ وہاں جو ہے وہ خوف و راز کا شکار ہیں. اب تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے کرم کی ڈسٹرکٹ کی کہ وہاں پہ حالات انتہائی کشیدہ ہیں. اب چلتے ہیں اپنی اصل خبر کی طرف کہ معذرت ناظرین، اب یہ کہا اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ نشتر ہسپتال ملتان میں جو ہے وہ ماہرین کی، پروفیسرز کی، ڈاکٹرز کی غفلت کے باعث وہاں جو ڈائلسس کروانے کے لیے آنے والے مریض تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ڈائلسس پہ جب بندہ کو چلا جاتا ہے مریض تو وہ پہلے سے مرا ہوتا ہے اور اس میں قوت مدافعت ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو ایک مشین تھی وہاں جو ایڈز کے مریضوں کے لیے مختص تھی وہاں، لیکن وہاں پہ بھی تندرست مریضوں کو بے دردی سے لٹا کر ان کے ڈائلسس کیے گئے اور آخرکار 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20 اور اس سے بھی تعداد اوپر چلی گئی اور ان میں وہ ایڈ جو تھی وہ منتقل ہو گئی اور مریض موت کے قریب ہو گئے. اب اس کا پتہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب کو چلا تو وزیر اعلیٰ خود وہاں پہ پہنچی ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے. انہوں نے سرسر اسپتال لاہور کے شعبہ یورالوجی کے سربراہ اور ڈائریکٹر جنرل پہوٹا جناب پروفیسر شہزاد انور کو کنوینر مقرر کیا انکوائری کمیٹی کا، اور انہوں نے جب رپورٹ پیش کی تو پنڈارا بکس کھل گیا. انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، وہ کہتے ہیں نا کہ نام نہ لوں پھر بھی لوگ مجھے جانیں. تو پروفیسر شہزاد انور بڑے ہنرمند آدمی ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، کہا جاتا ہے ایماندار بھی ہیں، لیکن انہوں نے بڑے ٹیکنیکل انداز میں رپورٹ لکھی، کسی کو مینشن نہیں کیا. اس کے باوجود وزیر اعلیٰ ملتان پہنچی اور 6 لوگوں کو جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، پروفیسر غلام عباس، ایسوسیٹ پروفیسر جو تھی پونم اور اسسٹنٹ پروفیسر ملیحہ، اور اس طرح ڈاکٹر جہانگیر اور دیگر جو تھے، اور MS ڈاکٹر کاظم کو سسپینڈ کر دیا. اب خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اس پہ نہیں رہی، وزیر اعلیٰ انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ نشان عبرت بنانا چاہتی ہیں مریم نواز صاحبہ. انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اب کیفر کردار تک پہنچائیں گے ایسے لوگوں کو. انہوں نے کہا کہ حقائق چھپانا بھی جرم ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ VC وہاں پہ جو موجود ہے نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کی، وہ بھی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہیں بچنے کی، لیکن وہ بھی زد میں آئیں گی. اور وزیر اعلیٰ نے جو انکوائری ہے وہ ملتان پولیس کے حوالے کر دی ہے. SSP رینک آفیسر انکوائری کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 12 سے زائد لوگوں کو طلب کیا اور ان سے بیانات قلم بند کیے. اب انہوں نے ابتدائی رپورٹ پیش کر دی ہے وزیر اعلیٰ کو اور جو ذمہ داران ہیں ان کے ناموں کا تعین کر دیا ہے. اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جو ذمہ داران ہیں جس میں MS ہے نشتر اسپتال کا، جس میں پروفیسر ہے نفرالوجی کا ایسوسیٹ اسسٹنٹ اور ایک آرتھو کا پروفیسر، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک تنظیم کا بھی صدر ہے ملتان کا، وہ بھی قابو آ رہے ہیں. اور یہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ اگر ان کے خلاف مقدمات درج ہوتے ہیں، ایسا بنتا ہے مقدمہ تو مقدمہ درج کریں، انہیں نشان عبرت بنا دیں. کیونکہ پروفیسر کی تو وہاں پہ دلچسپی نہیں تھی، ان پہ ڈوول چارج تھا. وہ تو نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کے بھی رجسٹرار تھے اور وہاں پہ موج میلہ کر رہے تھے، وارڈ میں تو کبھی وہ آئے نہیں تھے. یہ انکوائری کمیٹی نے بھی لکھا. تو اب ناظرین کہا جا رہا ہے کہ ان پروفیسر کے خلاف مقدمہ درج ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی جوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نے کے بعد.